हेलो एंड वेलकम टू निंजा प्रेप फिजिक्स, जहां पर आपको जेई और नीट फिजिक्स की बेहतरीन प्रिपरेशन कराई जाती है। तो मैं कपिल गोयल आप लोगों के लिए लेकर आया हूं प्रैक्टिस क्वेश्चन एंड प्रॉब्लम्स का एक नया सेशन, एक नया चैप्टर, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसका है लेक्चर आज फर्स्ट। इसके पहले हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस और प्रॉब्लम के लिए कई चैप्टर्स कर चुके हैं, जैसे कि एनएलएम, फ्रिक्शन, सर्कुलर मोशन और उसके अलावा वर्क पावर एनर्जी। जो जिन लोगों ने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे दिए हैं, वहां जाकर वो लेक्चर्स देख सकते हैं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करें उसके पहले यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और बने रहिए मेरे साथ एंड तक ताकि ये सेशन आपके लिए यूजफुल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इस क्वेश्चन में हमें बोला है a man weighing 60 kg runs along the rails with a velocity of 18 km per hour and jumps into a car of mass 1 quintal standing on the rails. Calculate the velocity with which the car will starts traveling along the rails. क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक कार है ना। एक कार है जो कि खड़ी है। कार बना लेते हैं पहले। ये कार है, ये कार है। ठीक है, ये कार खड़ी है और सड़क पर खड़ी है ऐसे। यहाँ कोई आदमी घूमता भागता हुआ आता है, ये आदमी है। और इस आदमी का जो मास दिया हुआ है वो दिया हुआ है 60 kg। और कार का जो मास है वो है 1 क्विंटल। 1 क्विंटल का मतलब कितना हो गया? 1 क्विंटल का मतलब हो गया 100 kg। ये इसका मास है। इनिशियली जो कार की वेलोसिटी है वो है 0, और जो मैन की वेलोसिटी है वो दी हुई है हमें 18 km/h। 18 किलोमीटर पर आवर को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? तो 18 km/h को हम कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले किसमें? मीटर पर सेकंड में। तो उसको कैसे करेंगे? 18 km/h को कन्वर्ट करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से और डिवाइड कर देंगे 3600 से। ये बन जाएगा कितना? 5 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ये 5 मीटर पर सेकंड बन जाएगा। अब क्या हो रहा है कि ये जब आदमी भाग कर आएगा, इस कार में कूद जाएगा और ये कार चल पड़ेगी, तब की हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो ये आदमी आया और इस कार में कूद पड़ा, यानी कि कार जब चलेगी तो इस आदमी को साथ में लेकर चलेगी। ये आदमी इसमें अंदर आ गया कार में। अब जो मास हो गया वो किसका मास हो गया? मास ऑफ मैन प्लस मास ऑफ कार। अब ये वेलोसिटी हमें बतानी है कि क्या वेलोसिटी होगी। इसके लिए हम क्या लगाएंगे? हम लगाएंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, इसके लिए हम क्या लगाएंगे? कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अप्लाई अप्लाई कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लगाएंगे तो यहाँ पर क्या बन रहा है? यहाँ पर बन रहा है m1u1 प्लस m2u2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू यू। तो m1 कितना हो गया? 60। u1 कितना हो गया? 5 हो गया। प्लस m2 कितना हो गया? m2 हो गया 100 इंटू 0। और m1 प्लस m2 कितना हो गया? 160। और वेलोसिटी ये हो गई। यहाँ से हो जाएगा ये 300। 300 इक्वल्स टू 160v। तो यहाँ से वेलोसिटी जो हो जाएगी वो हो जाएगी 300/160। और यहाँ से आंसर निकलेगा 1.88 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी होगी जिससे कि जब ये आदमी कार के अंदर कूद जाएगा तो इस वेलोसिटी के साथ ये कार आगे बढ़ेगी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा मेरे समझ में। और अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो वो कमेंट में अपनी क्वेरीज, जो भी उसकी क्वेरी है उसको कमेंट में लिख के भेजें। जैसे ही मैं आपकी क्वेरी को देखूंगा वैसे ही इसका आंसर करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन में बोला गया है a machine gun of mass 10 kg fires 20 gram bullets at the rate of 10 bullets per second with a speed of 500 meter per second. What force is required to hold the gun in same position? तो देखो इस क्वेश्चन में क्या कहानी है। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो मास लिख लो। तो मास ऑफ गन जो है, मास ऑफ गन है 10 kg। ठीक है, उसके बाद मास ऑफ जो बुलेट है वो दिया हुआ है हमें 20 ग्राम। 20 ग्राम को हम कन्वर्ट कर लेंगे किलोग्राम में। ये हो जाएगा 20 × 10⁻³ किलोग्राम। और स्पीड जो है उसकी वो कितनी है? वो है 500 मीटर पर सेकेंड। तो हम सबसे पहले तो क्या निकाल लें? हम निकाल लेते हैं फोर्स या मोमेंटम, चेंज ऑफ मोमेंटम। चेंज ऑफ मोमेंटम
ऑफ द बुलेट, ऑफ द बुलेट। बुलेट का जो मोमेंटम चेंज होगा वो डेल्टा पी किसके बराबर होगा, एम वी माइनस यू। एम जो है वो कितना है, वो है बुलेट के लिए 20 इंटू 10⁻³ फाइनल वेलोसिटी है 500, इनिशियल वेलोसिटी 0। तो डेल्टा पी कितना आ गया, यह आ गया 3 0 से 3 0 खत्म, ये आ गया 10। यहाँ पर आ जाएगा ये हमारे पास कितना, 10 kg/मीटर/सेकंड। अब हमें गिवन है नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड में, है ना, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड हमें दिया हुआ है, नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड। तो नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड हमें दिया है 10। तो यदि नंबर ऑफ बुलेट्स को मल्टीप्लाई कर दूं मैं टीपी से, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, फोर्स। तो फोर्स जो रिक्वायर्ड होगा वो कितना होगा, डेल्टा पी ओवर डेल्टा टी। यानी कि मैं डेल्टा पी को मल्टीप्लाई कर देता हूँ नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड से। तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा पी की वैल्यू है 10 और नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड वो भी है 10। ये आ जाएगा कितना, 100 न्यूटन। इतना ही फोर्स किसके ऊपर लगेगा, इतना ही फोर्स लगेगा गन को उसकी पोजीशन में होल्ड करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो ये दिया गया है नंबर ऑफ बुलेट्स पर सेकंड, इसको आपको यूज़ करना आना चाहिए, क्योंकि आप टाइम की वैल्यू को ढूंढोगे कि टाइम कहाँ से लाओगे, तो टाइम इसी के अंदर छिपा के दिया गया है। ठीक, चलिए साहब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में हमें बोला गया है a body of mass 1 kg initially at rest explodes and break into three fragments of masses in the ratio 1:1:3. The two pieces of equal mass flies off perpendicular to each other with a speed of 30 meter per second. What is the velocity of the heavier fragment? ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें गिवन है कि तीन मास है ना, मान लेते हैं एक है m1, एक है m2 और एक है m3 का जो रेशो दे रखा है हमें वो दे रखा है 1:1:3। जो टोटल मास है m1 प्लस m2 प्लस m3, उसकी वैल्यू हमें कितनी दी है, 1 kg दी है। तो यहाँ से हम सबसे पहले इंडिविजुअली मास की वैल्यू निकाल लें एक एक की। तो ये कैसे निकालेंगे, 1 टोटल जो रेशो है उसको ऐड करो, 1 + 1 + 3 कितना हो गया 5, और मल्टीप्लाई करो 1 से, तो ये आ जाएगा कितना, 0.2। इसी तरह से m2 जो है वो भी कितना आ जाएगा, 1/5 × 1, ये भी 0.2। और m3 जो है वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 3/5 यानी कि 0.6। तो यहाँ से तो ये क्या आ गए, तीनों मास आ गए। फिर बोला है कि जब ये बम फटता है तो दो जो हैं जिनके सेम मास हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं, इसका मतलब कि इस तरह से जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, तो ये डायरेक्शन हो गई परपेंडिकुलर। लेट सपोज यहाँ जा रहा है m1, यहाँ पर जा रहा है m2। ठीक है, और m3 जो है वो ऐसे जा रहा है, ये m3 हो गया। मान लो m3 की वेलोसिटी है v3, इसकी वेलोसिटी है v1 और इसकी वेलोसिटी है v2। अब ये 90 डिग्री है, तो यहाँ से अगर मैं हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दूँ, ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री और ये हो जाएगा 45 डिग्री। तो यहाँ पर जो मोमेंटम रहेगा वो कितना रहेगा, m1v1, यहाँ पर रहेगा जो कितना रहेगा m2v2। इनके हम कंपोनेंट कर लेंगे, तो कंपोनेंट करेंगे तो इस लाइन के अलॉन्ग क्या आएगा, m1v1 cos 45 डिग्री, और इस लाइन के अलॉन्ग क्या आएगा, m2v2 cos 45 डिग्री, 45। और इस लाइन के अलॉन्ग क्या आएगा, यहाँ आएगा m1v1 sin 45 डिग्री, और यहाँ पर भी कितना आएगा, m1v1 sin 45 डिग्री। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में जो कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो लगा लेंगे। तो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में लगाएंगे तो क्या मिलेगा, m3v3 = m1v1 cos 45 प्लस m2v2 cos 45। तो यहाँ से m3 जो मास 3 है, जो हैवियर मास है उसका मास कितना है 0.6, v3 उसकी वेलोसिटी हमें निकालनी है। m1 और m2 सेम है, v1 v2 इनकी सेम है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 ट्वाइस करके। तो m1 और m2 दोनों का मास सेम है, तो ये 0.2। वेलोसिटी दोनों की सेम है, कितनी है 30, और cos 45 मतलब कितना हो गया 1/√2। तो यहाँ से इसको हम सॉल्व करेंगे तो जो v3 है उसकी वैल्यू मिलेगी हमें कितनी, 14.14 मीटर पर सेकेंड। ठीक है,
कितनी वैल्यू मिलेगी 14 मीटर पर सेकंड। ये क्वेश्चन में हमें बोला है अ डिस्क ऑफ मास 10 ग्राम इज केप्ट फ्लोटिंग हॉरिजेंटली बाय थ्रोइंग 10 मार्बल्स पर सेकंड अगेंस्ट इट फ्रॉम बिलो। If the mass of each marble is 5 gram, calculate the velocity with which the marbles are striking the disc, assuming that the marbles striking the disc normally and rebounds downward with the same speed। ठीक है, तो इसको हम बना के देख लेते हैं कि क्या एक्चुअल में बन रहा है। तो मान लो ये डिस्क है ऐसे, है ना, ये डिस्क है और यहाँ से मार्बल आ रहे हैं ऐसे। ये मार्बल जो आ रहे हैं इसके परपेंडिकुलर आ रहे हैं, परपेंडिकुलर आ रहे हैं यानी कि इससे टकरा रहे हैं परपेंडिकुलर, और जा भी रहे हैं जो वो ऐसे जा रहे हैं, जिस स्पीड से आ रहे हैं उसी से जा रहे हैं। तो मान लो ये मार्बल आ रहे हैं वी स्पीड से, वी से ही क्या हो रहा है, वापस जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या निकाल लूँ, ये जो मार्बल आ रहे हैं इनका मोमेंटम निकाल लूँ। तो चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम ऑफ मार्बल्स, तो चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होगा, एम वी माइनस यू। तो अब देखो दोनों जो वेलोसिटी है वो सेम हो गई, और तो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी पहली चीज़। और दूसरी चीज़ क्या हो जाएगा, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ से प्लस हो जाएगा। तो इसको मैं लिख दूंगा 2mv या फिर 2mu। अब हमें दिया है कि नंबर ऑफ मार्बल्स जो हैं वो कितना है, 10 मार्बल्स पर सेकेंड है। तो नंबर ऑफ मार्बल्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ मार्बल्स पर सेकेंड, तो यदि पर सेकेंड नंबर ऑफ मार्बल्स को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा चेंज इन मोमेंटम से, मेरे को क्या मिल जाएगा, फोर्स मिल जाएगा, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके बराबर होता है, फोर्स के। तो यानी कि 2 × mv मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये कितना हो गया 20 mv, ये किसके बराबर हो गया, फोर्स के। अब ये डिस्क सीधी तभी होगी जब ये जो फोर्स होगा ये बराबर होगा किसके, इसके वेट के। ठीक है, तो फॉर फॉर डिस्क to remain in horizontal position, remain in horizontal position, horizontal position, weight of disk, weight of disk बराबर होना चाहिए किसके, इसके फोर्स के। वेट ऑफ डिस्क किसके बराबर होगा, mg, और फोर्स कितना हो गया 20 mv। तो यहाँ से हम क्या रख देंगे, वैल्यू रख देंगे। तो 20 और m क्या है, मास ऑफ मार्बल, वो कितना है 5 × 10 पावर क्या हो जाएगा -3। वेलोसिटी जो है वो हमें निकालनी है ना, और ये v हो गया। और mg जो है 10 ग्राम की है, तो ये कितना हो जाएगा 10 × 10 पावर -3, और g की वैल्यू ले ली हमने कितनी 10। यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से v की वैल्यू हमें सॉल्व करके मिलेगी, ये मिलेगी 1 मीटर पर सेकंड की। ठीक है, v जो आएगा सॉल्व करके वो कितना आ जाएगा 1 मीटर पर सेकंड। तो ये थे आज के लेक्चर के हमारे कुछ क्वेश्चंस, एंड होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जो भी लोग इस लेक्चर को देख रहे हैं तो ये कंटेंट उनके लिए यूज़फुल रहेगा, उनकी प्रिपरेशन के लिए यूज़फुल रहेगा। अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट आपकी प्रिपरेशन के लिए यूज़फुल है तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे उन लोगों को भी इन चीज़ों का बेनिफिट हो सके, और साथ ही साथ आपके साथ साथ उन लोगों तक भी हमारा जो चैनल है वो पहुंच सके। मिलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के एक नेक्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।